नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम अल्कोहल को कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स वाया कार्बोनाइल्स कंपाउंड, तो कार्बोनाइल कंपाउंड से हम अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड को लेकर चलते हैं। तो बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन गैस के साथ करवाते हैं, विद हाइड्रोजन गैस के साथ आपको कोई कैटालिस्ट लेके चलनी पड़ेगी, निकल, पैलेडियम या पैलेडियम। अगर हम ये कैटालिस्ट लेकर चलते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, तो यहाँ पर आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर देखो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा आपका और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। बच्चों अगर हम यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड इनका रिएक्शन करवाते हैं विद हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों के केस में। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और वाटर है और साथ में सोडियम बोरोहाइड्राइड है और वाटर है और यहाँ पर आपको ईथर एज ए सॉल्वेंट भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होगा एल्कोहल का। तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन गैस का मैकेनिज्म, जब हम यहाँ पर एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड लेकर चलते हैं और विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, HOH हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ से आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट और साथ में टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेकर चलते हैं, तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर आपका जो ये बॉन्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा और इसके बाद जो आपका H हाइड्रोजन गैस है, इसका भी होमोलिटिक फिजन होगा यहाँ से। तो होगा क्या नेक्स्ट देखो, तो H C रेडिकल, O रेडिकल और साथ में H। अब ये दोनों जो रेडिकल हैं आपके, एक रेडिकल आपका अटैच होगा यहाँ पे, ओके, और जो दूसरा हाइड्रोजन है उसका जो रेडिकल है वो आपका यहाँ अटैच होगा। तो बच्चों क्या होगा देखो, HCOH, यहाँ पर H और साथ में हाइड्रोजन, यानी कि ये आपका यहाँ पर अल्कोहल बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अगर हम पूछते हैं ये आपका कितने डिग्री अल्कोहल है, तो ये बच्चों आपका 0 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर फॉर्मेशन होता है जब हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड को लेकर चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लेकर चलेंगे, तो एसिटल्डिहाइड में यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों एसिटल्डिहाइड में यहाँ पे एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं विद हाइड्रोजन गैस के साथ। तो हम यहाँ पर CH3CHO, यहाँ पर हम एसिटल्डिहाइड लेकर चलेंगे विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और साथ में कोई आपकी कैटालिस्ट। तो जैसे ही हम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस से रिडक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर CH3HHOH और बच्चों यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसका भी सेम मैकेनिज्म है जो हमने पहले उसमें देखा था बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड में सेम मैकेनिज्म है बिल्कुल। इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो वहां पर प्रोडक्ट तो आपका यही बनेगा, बिल्कुल सेम एज इट इज यही प्रोडक्ट बनेगा जो आपका यहाँ पर बन रहा है हाइड्रोजन गैस के केस में। बट यहाँ पर मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होगा। तो मैकेनिज्म देखते हैं इसका क्या होगा बच्चों। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्योंकि जो आपका लिथियम है और साथ में जो यहाँ से जो H माइनस रिलीज करता है, ये इजिली H माइनस को रिलीज कर देता है। आपको पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये दोनों H माइनस को यानी कि हाइड्राइड को रिलीज करते हैं। और बच्चों लिथियम का साइज क्या है, बड़ा, तो ये क्या करेगा आसानी से, यानी कि इसको क्या कर देगा, H माइनस को आसानी से रिलीज कर देगा यहाँ से। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये किस में ब्रेक होएगा। अब मेटल है, मेटल पर क्या होगा पॉजिटिव और यहाँ पर AlH4 माइनस, और जो AlH4 माइनस है ये किस में ब्रेक होगा, AlH3 और साथ में H माइनस। तो यानी कि यहाँ पर ये H माइनस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब आगे नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर है CH3COH, तो जहां H माइनस है
ये H माइनस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, कार्बन की। ओके, डेल्टा पॉजिटिव है इस पे, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होएगा, ऊपर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CO माइनस H, और साथ में यहाँ पर क्या आएगा, आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा या H माइनस। तो बच्चों नेक्स्ट होगी इसकी हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में वाटर क्या देता है, H पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसको अटैक करेगा, यहाँ पे H प्लस पे, तो CH3COH ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चों आपका, यहाँ पर सेम प्रोडक्ट बनेगा जो हाइड्रोजन गैस में फॉर्मेशन हो रहा था। तो बच्चों यही सेम मैकेनिज्म आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड में फॉलो होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल है, और हाइड्रोजन गैस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड तीनों में क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, और इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन गैस, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखियो आप ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ पर होगा CHHOH। बच्चों जब हाइड्रोजन गैस को लेकर चलेंगे हम, तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इन दोनों को ही क्या कर देगी, यहाँ पर रिड्यूस कर देगी। यहाँ पर हम कितने मोल लेकर चलेंगे, इसके 2 मोल लेकर चलेंगे, यानी कि 4 हाइड्रोजन अटैच करवाने हैं आपको। 1 2 3 4 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे अटैच होंगे, और ये प्रोडक्ट होगा जब आपके पास हाइड्रोजन गैस है। और जब सोडियम बोरोहाइड्राइड है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों बच्चों यहाँ पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको यहाँ पर ये क्या नहीं करेंगे, इसको यहाँ पर ये रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ किसको बॉन्ड रिड्यूस करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड को ही रिड्यूस करेंगे यहाँ पर। बट यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन है जो याद रखना है, अगर मेरे पास फिनाइल है और CH डबल बॉन्ड CH है और साथ में कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो और चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, तो ये दोनों के दोनों बच्चों जब फिनाइल है, ये याद रखना है आपको कि जब आपके पास फिनाइल है तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इन दोनों को ही ये क्या कर देंगे, यहाँ पर रिड्यूस। तो यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बनेगा C6H5 CH2 CHOH हाइड्रोजन। तो बच्चों ये प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ पर, अगर फिनाइल है। अगर फिनाइल नहीं है कोई कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाएगा। ये आपको याद रखना है बच्चों। इसके बाद हम एक रिएक्शन और देखते हैं कि अगर हमारे पास सोडियम इन इथेनॉल, सोडियम अगर इथेनॉल के साथ है, तो वहां पर हम कार्बोनाइल में क्या कंपाउंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारे पास सोडियम है और अगर हम सोडियम की रिएक्शन इथेनॉल की प्रेजेंस में करवाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर HCHOH यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और बच्चों इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि अल्कोहल कैसे फॉर्मेशन करेगा सोडियम इन इथेनॉल। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि जो सोडियम है वो आपका वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 281, और ये 28 क्या होता है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम यहाँ से क्या करता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करता है। तो हमारे पास है यहाँ पर H, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारे पास HC डबल बॉन्ड H। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि जो ये दोनों बॉन्ड है, यहाँ पर ये रेडिकल फॉर्मेशन होगा बच्चों। यहाँ पे देखो HC रेडिकल, O रेडिकल, और यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर HC यहाँ पर क्या होगा, माइनस बन जाएगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो रेडिकल की फॉर्मेशन में आया था, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से आया, सोडियम से। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या है, रेडिकल। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे एक और सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अटैक होएगा, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर HC नेगेटिव
O नेगेटिव और साथ में होगा H। तो बच्चों कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे भी। अब आपको पता है कि कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अनस्टेबल है, तो यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट, जो C2H5OH है वो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को देगा। तो ये जो यहाँ से H प्लस निकलेगा आपका, ये H प्लस कहाँ पे अटैक होगा, सबसे पहले ये कार्बन पे अटैक होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, HCH और यहाँ पर H और साथ में O नेगेटिव। नेक्स्ट क्या होगा आपका देखो, और साइड प्रोडक्ट यहाँ से क्या निकलेगा, C2H5O माइनस है, ये क्या करेगा, यहाँ से Na प्लस को Na प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी कि सोडियम इथोक्साइड बनेगा, C2H5ONa। यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड बनेगा। और इसके बाद आपका जो इथेनॉल का सेकंड मोल है, ये सेकंड मोल आपका यहाँ पे H प्लस रिलीज करेगा, और ये H प्लस यहाँ से किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, अल्कोहल का। और साथ में आपको एक मोल और, यानी कि जो यहाँ पे आपका H प्लस रिमूव हुआ था, ये जो यहाँ पे दूसरा Na प्लस है, जो यहाँ पे हमने दूसरा Na प्लस एक तो यहाँ पे यूज किया था हमने, सेकेंड हमने यहाँ पे यूज किया था C2H5ONa, यानी कि सोडियम एसिटेट के यहाँ पे दो, ठीक है, यानी कि सोडियम इथोक्साइड, सॉरी सोडियम इथोक्साइड के यहाँ पे आपके पास 2 मोल फॉर्मेशन हो जाएंगे, यानी कि ये आपका अल्कोहल बनेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर चलते हैं और इसकी रिएक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और साथ में वाटर यहाँ पे एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका मैकेनिज्म क्या होगा देखते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपका, जो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये आपको पता है कि हाइड्राइड देगा, तो H माइनस आपका कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और ऑक्सीजन पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ से H प्लस होगा, जो H प्लस, अब H प्लस आपका यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो होगा क्या इसके बाद देखो, तो बच्चों यहाँ पे ये बॉन्ड नीचे आएगा, और यहाँ से आपका क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर। और इसके बाद यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये अब इसमें एल्डिहाइड में। देखो ये आपका फॉर्मिक एसिड था, फॉर्मिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड। और इससे इसके बाद तो आपको पता ही है, हम फॉर्मेल्डिहाइड से पहले भी प्रिपरेशन देखा है। तो नेक्स्ट H माइनस दोबारा अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका वापिस ऊपर जाएगा, तो यानी कि H, यहाँ पर H अटैक होगा O माइनस और साथ में हाइड्रोजन। और बच्चों नेक्स्ट इसकी क्या होगी, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, अल्कोहल। ओके, तो बच्चों एक तो अल्कोहल बना, और दूसरा यहाँ पर वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो ये बच्चों हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एस्टर। अगर हमारे पास एस्टर है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो बच्चों यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होगा, तो हम यहाँ पर RCOOR, और साथ में हम यहाँ पर बच्चों लेकर चलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो बच्चों एक तो आपका यहाँ पर ये अल्कोहल बनेगा, और एक आपका यहाँ पर एक ये अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 एल्काइल ग्रुप हैं। तो इसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ पर आपके पास RCOR यानी कि एस्टर है, और जो H माइनस है, H माइनस कहाँ से आया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये H माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होएगा बच्चों, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे HO माइनस और यहाँ पे है O। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, देखो ये जो बॉन्ड है ये वापस नीचे आएगा, और यहाँ से OR माइनस रिमूव होगा। तो बच्चों जो OR माइनस यहाँ से रिमूव होएगा, ये क्या करेगा, जो H प्लस होएगा वाटर, तो यहाँ पे हम वाटर हाइड्रोलिसिस भी करते हैं साथ में, तो वाटर में जो H प्लस है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यानी कि एक तो आपका यहाँ पर प्रिपरेशन होएगी ROH की। देन सेकंड क्या होगा, ये R
ये आपका नीचे आ जाएगा और ये साथ में हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा और एल्डिहाइड के बाद तो आपको पता ही है जी H माइनस वापिस से अटैक करता है। जो दूसरा मोल यूज करेंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम का, वो क्या करेगा, H माइनस देगा। तो यहाँ पे R, यहाँ पे होगा आपका H और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। और इसके बाद इसकी होगी बच्चों हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे इस पे अटैक करेगा RCOH। तो यहाँ पर एक अल्कोहल ये फॉर्मेशन और एक है। बच्चों बड़ा ही सिंपल है इसका मैकेनिज्म और बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है ये, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं अगर हमारे पास एसिड हैलाइड है, तो एसिड हैलाइड में हम लिथियम एल्यूमिनियम से अगर रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम दोनों में बिल्कुल सेम है, मैकेनिज्म भी सेम है, रिएक्शन भी सेम है, प्रोडक्ट्स भी सेम है, ऑल ओवर सेम है। बट कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं देता। ओके, वो कुछ ही एग्जांपल्स हैं जो आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं एसिड हैलाइड के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स वाया, यहाँ पर हम एसिड हैलाइड लेकर चलते हैं, एसिड हैलाइड। और बच्चों एसिड हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम यहाँ पर RCO, यहाँ पर हम Cl, इसको हम बोला जाता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड की रिएक्शन हम यहाँ पर यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में इसकी जब वो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक तो अल्कोहल फॉर्मेशन होगा और साथ में एल्काइल हैलाइड यहाँ पर आपको फॉर्मेशन एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एक तो आपका हाइड्रोजन हैलाइड, एक तो आपको HCl मिलेगा हाइड्रोजन और साथ में आपको अल्कोहल यहाँ पे मेन प्रोडक्ट होता है जो आपका अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। तो इसके बाद हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो बच्चों क्या होगा, RCOCl, यहाँ से जो H माइनस है ये किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो RCO नेगेटिव Cl और साथ में यहाँ पे क्या आएगा आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट ये ऑक्सीजन वापस नीचे आएगा और यहाँ से Cl माइनस रिमूव होगा। तो ये जो Cl माइनस है जो वाटर में हाइड्रोलिसिस होगा जो H प्लस होगा, तो ये H प्लस के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड, और यहाँ से एक फॉर्मेशन हो जाएगा HCl का। एक तो आपका HCl फॉर्मेशन हो गया। सेकंड क्या होगा, ये बॉन्ड नीचे आएगा तो आपका यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। तो एल्डिहाइड, तो इसके बाद आपको पता ही है, तो H माइनस है जो H माइनस अटैक करेगा और ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होएगा बच्चों, ऊपर, यानी कि RC, यहाँ पर क्या होएगा HO नेगेटिव और हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका, तो H माइनस H प्लस आपका अटैक होगा, यहाँ पर RCOH यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा बच्चों। यहाँ पर एक तो अल्कोहल का फॉर्मेशन और सेकंड यहाँ पर HCl फॉर्मेशन होगा। तो ये थी बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एसिड हैलाइड। तो